आज मैं आपके साथ कुछ हेल्दी ईटिंग के सीक्रेट्स डिस्कस करूंगी और ये सीक्रेट्स तभी सक्सेसफुल होंगे जब आप अपनी डेली रूटीन में कुछ चेंजेस करेंगे। तो आज मैं आपको 5 ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बताऊंगी जो आप अपनी डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं व्हाइल ईटिंग हेल्दी। तो सबसे पहले जो आप अपनी डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं वो है फिजिकल एक्टिविटी। ईटिंग हेल्दी के साथ ये बहुत ज़रूरी रहता है कि आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को भी इंक्रीज़ करें। और ये ज़रूरी नहीं है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए आपको जिम जाना या कोई पर्टिकुलर वर्कआउट करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी इंक्रीज़ हो तो आप ऐसे वर्कआउट कीजिए जिसमें आप इंजॉय करें, जैसे कि आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं या कोई भी अपना फेवरेट स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। अगर आप इनमें से कुछ नहीं करना चाहे तो आप 5 ऐसे गाने चूज़ कीजिए जो आपके फेवरेट है और रोज़ उसमें डांस कीजिए एंड यू आर गुड टू गो। दूसरी चीज़ जिसका आपको डेली रूटीन में ध्यान रखना है वो है अ गुड स्लीप। तो कोशिश कीजिए कि आप हर रोज़ रात को सेम टाइम पे सोए और सुबह सेम टाइम पे उठे। इससे हमारा स्लीप साइकिल इम्प्रूव रहता है। अगर आप कम सोते हैं या आपकी स्लीप क्वालिटी पुअर है या डिस्टर्ब्ड स्लीप रहती है तो इससे हमारा इम्यून सिस्टम भी इफ़ेक्ट करता है। तो कोशिश कीजिए कि हर रोज़ सोने से कम 1 या 1.5 घंटा पहले आप सारी स्क्रीन्स अवॉइड करें, जैसे कि टीवी, लैपटॉप या आपके मोबाइल फ़ोन। आप उस टाइम पे मेडिटेट कर सकते हैं, आप कोई बुक रीड कर सकते हैं या फिर आप कोई भी एक्टिविटी जैसे कि स्किन केयर या कुछ भी कर सकते हैं। इससे आपकी स्लीप क्वालिटी इम्प्रूव होगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि रात को हमें 8 घंटे या 6 घंटे या 9 घंटे ही सोना है। अगर आप रात को 5 या 6 घंटे सोने के बाद भी सुबह फ्रेश उठते हैं और एक्टिव रहते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी है। तीसरी चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं तो आपको अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप अपना स्ट्रेस मैनेज नहीं करते हैं तो इससे आपको हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइटी, अस्थमा और डिप्रेशन जैसी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। इससे डील करने के लिए आप एक हेल्दी डाइट फॉलो कर सकते हैं, आप रेगुलर वर्कआउट कीजिए या फिर आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए या फिर किसी से बात कीजिए। इससे आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करें ताकि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें। चौथी चीज़ जो हमें अपनी डेली रूटीन में फोकस करनी है वो है प्रॉपर हाइड्रेशन। अगर हम प्रॉपरली अपनी बॉडी को हाइड्रेट नहीं करते हैं तो ये हमारी बॉडी और माइंड दोनों में इफ़ेक्ट करती है। इससे हमारी ऑर्गन्स में भी इफ़ेक्ट आता है और डिहाइड्रेशन की वजह से हमारी बॉडी में हमें लो एनर्जी फील होता है, जिसकी वजह से हम किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाते। डिहाइड्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए हमें सिर्फ प्लेन वाटर पीने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी डाइट में वेजिटेबल जूस, सूप्स, छाछ, नींबू पानी या नारियल पानी जैसी चीज़ें ऐड कर सकते हैं ताकि हम अपनी हाइड्रेशन को इम्प्रूव कर सकें। तो 5वीं और सबसे ज़रूरी लाइफस्टाइल चेंज जो हम अपनी डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं वो है च्यूइंग अ फूड रियली वेल। यानी कि हम अपने खाने को तब तक च्यू करें जब तक वो प्यूरी ना बन जाए। इसके लिए हमें कम से कम 30 या 40 बार अपनी हर एक बाइट को च्यू करना पड़ेगा। और अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे हमारा डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है, क्योंकि हमारा डाइजेशन हमारी स्टमक से पहले हमारे माउथ में होता है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे हमारी ओवर ईटिंग भी अवॉइड होती है, क्योंकि हमारा स्टमक एटलीस्ट 20 मिनट्स लेता है हमारे ब्रेन को सिग्नल देने के लिए कि आई एम डन, अब मैं फुल हो चुका हूँ। तो कोशिश कीजिए कि आप हर एक बाइट को अच्छे से च्यू करें।